जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली इसको हम समझेंगे, ठीक है। और इसको हम डिराइव भी करेंगे कि बेसिकली आता कैसे है, कैसे फॉर्म होता है, इसमें क्या क्या सारी बातचीत हुई है, इस बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो, तो एक चीज़ समझो कि 1842 में, ठीक है, तो ये चालक है ना, समझ लो इसको। चालक का प्रतिरोध फाइंड करने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। क्या दिया? एक कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट का नाम हम क्या बोलते हैं? उस कॉन्सेप्ट का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या दिया हमने? व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। समझ में आ गया कि ये आया कहां से। अच्छा, एक चीज समझ लो यहाँ पे, वैसे आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। चालक क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो चालक क्या होता है भैया? देखो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसे क्या बोलते हैं? चालक। इसमें चाहो तो लिखो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? फ्लो करती है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? चालक, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा हमारे पास प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में कुछ कुछ रुकावट आती है, ठीक है, ठीक है। समझ गए ना? यहां पे समझो, इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो क्या आती है? बाधा, ठीक है, बाधा आती है। इसी बाधा को अपन क्या बोलते हैं? इसी बाधा को हम क्या बोलते हैं? इसी बाधा को हम बोलते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध को मेजर किससे किया जाएगा? ओम से, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा। तो इसी के कॉन्सेप्ट पे इन्होंने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार क्या था? देखो, बहुत ही सुंदर छोटा सा नियम है। इन्होंने क्या नियम दिया कि भाई समझो यहाँ पे, ठीक है, समझो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सपोज करो, यहाँ पे इसको बनाना कैसे है ये मैं बता दे रहा हूँ। एक पॉइंट रखो यहाँ पे, एक पॉइंट रखो यहाँ पे, एक यहाँ पे रखो, और एक इसके बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ कहीं पे रख दो, ठीक है। समझ गए? तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको? ये एक लाइन खींच दीजिए, खींचा, ये बना लिया, बन गया इस तरीके से, ठीक है, बना लिया इतना। इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दो इस तरीके से। यहां से ये प्रतिरोध लग गया, यहां से ये प्रतिरोध लग गया, यहां से ये प्रतिरोध लग गया। यहां पे इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब ये वाले पॉइंट को इसका नाम दे दो, ठीक है, इसका नाम दे देते ए, बी, सी और डी, ठीक है, नाम दे दिया इनका। प्रतिरोध का नाम दे दो, प्रतिरोध का नाम क्या हो जाएगा? P, इसका नाम दे दो Q, इसका नाम दे दो R, एक काम करो, इसका नाम दे दो R और इसका नाम दे दो S। समझ गए बात को? इसका नाम दे दो S, ठीक है, समझ गए बात को? अब क्या करना है? इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। ये जो हमारे पास पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, यहाँ पे एक सेल लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे एक लगा दो कुंजी, कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे के। यहाँ से इस तरीके से लाओ, ये ले आओ गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग को मेजर करेगा, यहाँ से कुंजी कुछ इस तरीके से ला के ऐसे मिला दो, ठीक है, समझ गए बात को? इसको दे दो K1, इसको दे दो K2, ठीक है, K1 K2 हो गया। और ये हो जाएगा हमारे पास E। और यहाँ से जब सेल से धारा बह रही है, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये धारा बह रही है, ठीक है, धारा बह रही है ना, तो यहाँ पॉइंट ए पे जाके ये धारा दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट ए पे जाके ये धारा कहाँ पे चली जाएगी? दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। अगेन जब यहाँ पे जाएगी धारा, तो ये जब पॉइंट बी पे जाएगी तो अगेन दो भाग में आ जाएगी, एक भाग यहाँ पे और एक भाग यहाँ पे। ये जी में जाएगी तो इसको आई जी नाम दे दिया, ठीक है, समझ गए? यहाँ पे I1 धारा बह रही है और इस वाले में I2 धारा बह रही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे धारा का मान, यहाँ पे
Q को यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे समझो, रेड पेन से लिख दो। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे धारा का मान क्या हो जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, तो I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, मतलब I1 के मान में कुछ ना कुछ मतलब लॉस हो जाएगा, कुछ कम होगा उससे। अब ये आएगा, ये वाला करंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आएगा, और ये वाला करंट यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ, तो ये आ जाएगा ऐसे। इस तरीके से पूरा सर्किट बन जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अच्छा, जब यहाँ से I2 करंट इसमें जाएगा तो इसमें कोई विक्षेप तो हो नहीं रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा हमारे पास I2 प्लस IG। एक करंट ये मिला और एक करंट ये मिला, एक करंट ऊपर से आ रहा है और एक करंट यहाँ से I2 वाला यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक प्रिंसिपल हो गया, इसको हम डिराइव करेंगे। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे तो क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। P, Q, R, S क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध है, प्रतिरोध है ना, ठीक है। G क्या है, यहाँ पे धारा मापी, धारा मापी जिसको गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। I1 धारा है, I1 धारा कहाँ पे है, I1 धारा क्या होती, I1 धारा कहाँ पे है, ये वाला A से AB, I1 धारा AB भुजा पर है, ठीक है। I1 धारा AB भुजा पे है। और समझो I1 माइनस IG धारा कहाँ पे है, I1 माइनस IG जो धारा है हमारी, ये कहाँ पे भैया, ये कहाँ पे हमारे पास B से C भुजा पे है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे तो I2 जो धारा है ये हो जाएगा, यहाँ पे समझो I2 धारा कहाँ पे है, A से D वाले भुजा पे, AD भुजा पे, ठीक है। और इसी तरीके से D से C, मतलब यहाँ पे I2 प्लस IG, यहाँ पे I2 प्लस IG ये धारा है हमारे पास, और ये कहाँ पे है, D से C भुजा पे, D से C भुजा पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, और भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे देखो K1 कुंजी है, K1 तथा K2 क्या है हमारे पास, कुंजी है। कुंजी मतलब क्या होता है, बटन, ठीक है। कुंजी मतलब बटन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्विच, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं स्विच होता है ना बटन चालू बंद करने का, इस तरीके से, ठीक है। और क्या है हमारे पास, ई क्या है हमारे पास, सेल है। ई क्या है हमारे पास, सेल, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये हमारा इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम इसको जस्ट प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लो, ठीक है। जब K2 बटन को दबाया जाता है यहाँ से, तो यहाँ से धारा बहने लगती है। तो धारा कहाँ पे जाएगी, बिंदु A पे जो धारा जाएगी वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, I1 पे और I2 पे, ठीक है। ये I2 पे है, ये सीधी एक चली जाएगी और एक यहाँ पे चली जाएगी। अगेन देखो बिंदु B पर यहाँ पे जाके जो धारा होगी बिंदु B पे अगेन दो भागों में बट जाएगी, ठीक है। कौन कौन से दो भागों में बट जाएगी, IG और I ये वाले भाग में, I1 माइनस IG पे, ठीक है। और यहाँ से धारा आके बिंदु D से ये धारा अगेन बाहर की ओर चली जाएगी, I2 प्लस IG, और इस तरीके से ये हमारे पास एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे हम मानते हैं, माना जब परिपथ में, अच्छा परिपथ मतलब क्या होता है, सर्किट, परिपथ मतलब सर्किट। ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया ना, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो ये हो जाएगा, माना परिपथ में, माना जब परिपथ में कोई विक्षेप ना हो, ठीक है, कोई
विक्षेप ना हो। अच्छा, विक्षेप मतलब क्या होता है? कोई लॉसेस, मतलब जितना हम करंट यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं तो ये सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, सही तरीके से काम कर रहा है। तो जब कोई विक्षेप ना हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास P डिवाइड बाई क्यू, यहाँ से हम मिलेगा P डिवाइड बाई क्यू, और ये हो जाएगा हमारे पास R डिवाइड बाई एस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास जब कोई भी लॉसेस ना हो तो। और इसी को हमको आगे चल के प्रूफ करना है, ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा रफ करते हैं और फिर हम समझते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करना है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, आगे चल के आगे हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक है, के अनुसार। द्वितीय नियम क्या बोलते भैया? बंद परिपथ में, तो हमारे पास क्लोज है। देखो, प्रथम नियम किरचॉफ का क्या था? ओपन सर्किट, और सेकेंड लॉ क्या था? क्लोज सर्किट के लिए। तो हमारे पास ये क्लोज सर्किट हो गया ना, A B D A, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे बंद परिपथ। बंद परिपथ क्या हो जाएगा हमारे पास? A B D A, A B D A में, ठीक है। बंद परिपथ क्या हो जाएगा हमारे पास? A B, B थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, A B D A में, A B D A में क्या हो जाएगा भैया हमारे पास? तो ये हो जाएगा हमारे पास I1P होगा, यहाँ पे हो जाएगा I1P। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से? ये जो धारा जा रही है, अच्छा इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। क्योंकि प्रथम नियम में आप लोगों ने क्या देखा कि संधि की ओर जो भी जाएगा, मतलब जंक्शन की ओर जो भी करंट आएगा उसको क्या लेंगे हम? प्लस, और जो जंक्शन से बाहर जाएगा, बाहर की ओर, उससे क्या लेंगे? माइनस। तो ये बाहर की ओर जा रहा है ना, बाहर की ओर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस I2R, R प्रतिरोध है, I2R, और फिर ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये गया है यहाँ से, और ये हो जाएगा हमारे पास सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला करंट, ठीक है, ये गया यहाँ से और ये आया यहाँ से, ठीक है, ये आया यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास IgG, इसको नाम देंगे IgG, ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी, तो ये हो जाएगा हमारे पास IgG इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से ये वाला तो हो गया हमारे पास, इसी तरीके से क्लोज सर्किट ये वाला देख लो आप लोग। क्लोज सर्किट कौन सा हो जाएगा? BCDB, BCDB में, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली बंद परिपथ, बंद परिपथ क्या भैया हमारे पास? BCDB, ठीक है, तो ये है हमारे पास BCDB में क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो सिमिलरली, यहाँ पे जो धारा इस साइड जाएगी, मतलब सेम डायरेक्शन को अपन एक जैसा लेंगे और जो अपोजिट होंगे उसको अलग ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC वाले पॉइंट में I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, और प्रतिरोध क्या भैया आपके पास? Q, तो Q आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो अपोजिट, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस IG और ये हो गया G, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जब लेंगे हम तो ये वाला भी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो जाएगा I2 प्लस IG, ठीक है, तो ये हो जाएगा I2 प्लस IG, और ये कहाँ कौन सा प्रतिरोध है हमारे पास? S है, तो ये हो जाएगा हमारे पास S, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे समझो, जब हमारा परिपथ में कोई विक्षेप ना हो, ठीक है, जब परिपथ में परिपथ मतलब सर्किट में कोई विक्षेप ना हो, कोई विक्षेप ना हो। अच्छा, विक्षेप को क्या बोलते हैं? लॉसेस। जब इस पे कोई लॉसेस ना हो तब जो रहेगा हमारा IG, ठीक है, IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। दैट मीन्स ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? I1 माइनस
आई जी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई जी के प्लेस पे हो जाएगा 0, दैट मीन्स ये 0, और ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में क्यू है तो क्यू हो गया, ठीक है, माइनस ये तो हो जाएगा भैया 0, आपके पास आई जी की वैल्यू क्या है 0, और ये हो जाएगा हमारे पास जी है तो यहाँ पे जी लिख दो, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे देखो I2 है तो यहाँ पे I2 लिख दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, IG की वैल्यू क्या है आपके पास 0, तो IG की वैल्यू हो गई 0, और इसको लगा दो S इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं केवल IG की वैल्यू रखा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये क्या रखा हूँ मैं IG की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या रखा हूँ IG की वैल्यू, ठीक है, समझ गए, और कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या बचा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा I1 Q का तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो I1 Q, ये सब 0 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा माइनस में बचा I2S इज इक्वल टू 0, बाकी सब खत्म हो गया, ठीक है। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको एक क्वेश्चन नंबर दे दो 2, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे करो समीकरण 1 डिवाइड में कर दो समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को भाग कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास समीकरण 1, समीकरण 1 देखो, अच्छा यहाँ पे तो जब विक्षेप नहीं होगा तो ये वाला मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो हमारे पास बचा I1P, ठीक है, I1P माइनस I2R, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और इसका डिवाइड अगर हम कर दे रहे हैं किस पे कर दे रहे हैं समीकरण 2 पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास I1Q माइनस I2S, ठीक है, ये भी क्या है 0 हमारे पास। तो यहाँ पे समझ लो, तो ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा हमारे पास P माइनस R, ठीक है, P माइनस R डिवाइड में क्या बचा Q माइनस S, और करके क्या लिख सकते हैं इसको P इज इक्वल टू R, और यहाँ पे डिवाइड लगाइए, और ये क्या हो जाएगा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा S, दैट मीन्स अगर इसको बीच से मैं हटा दूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, और यही आपको निकालना था, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, P बाई क्यू R बाई S, यहाँ पे भी क्या लिखा P बाई क्यू R बाई S, तो यही आपको प्रूफ करना था। तो ये बेसिकली आपका छोटा सा एक डेरिवेशन था जो व्हीटस्टोन सेतु के लिए 3 नंबर का आता है। तो आप लोगों को अच्छे से तैयार रखना है ताकि किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो और आप पेपर में बहुत अच्छे से प्रूफ कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लास्ट में हेंस प्रूफ, ठीक है, यही सिद्ध करना था, ये जो आपने निकाल लिया यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें सब्सक्राइब करके, ठीक है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जीरो डाउट एकेडमी चैनल सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा, वहां पे इसकी सारी PDF वगैरह भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।